हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको चैप्टर नंबर 15 एरिया, इस चैप्टर का बच्चों प्रैक्टिस सेट 15.4 ये सीखना है। ओके, तो चलो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 15.4 की तरफ। ओके बच्चों, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो जो पहला प्रॉब्लम है वो इस तरह से दिया गया है। साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर तो आपके सामने एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए, बी और सी। इस ट्राइंगल के बच्चों एक साइड दी है आपको 45 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर दी गई है। दूसरी साइड जो दी गई है वो 39 सेंटीमीटर दी गई है, राइट। और तीसरी जो साइड है बच्चों वो दी गई है 42 सेंटीमीटर। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर तीन साइड अगर दिए गए और वो अगर अलग अलग हो तो बच्चों ऐसे ट्राइंगल का एरिया किस तरह से निकाला जाता है वो हमको यहां पे सीखना है। ओके, तो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ के लेना है। ओके, अब बच्चों अगर ट्राइंगल के तीनों साइड अगर सेम नहीं है, राइट, तो उसके लिए बच्चों आपको फॉर्मूला इस तरह से यूज करना है। स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बच्चों ये स्क्वायर रूट की साइन है। अब देख लो, यहां पर मैं लिखता हूं फॉर्मूला s इन ब्रैकेट s माइनस, फिर s माइनस और फिर s माइनस, ऐसे आप 3 बार लिखोगे, बराबर। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों हमको दी है इस ट्राइंगल के साइड्स, तो इसको हम बोलेंगे a, इसको हम बोलेंगे b वैल्यू, इसको बोलेंगे हम c। ये जो 3 वैल्यू दिए ना 45, 39 और 42, ये हो गया आपके a b c। तो वो a b c आपको यहां पे पुट करना है, ये a, ये b हो गया और ये c हो गया, राइट। इस तरह से ये बन गया आपका एरिया ऑफ व्हाट, दिस ट्राइंगल, जिसके तीनों के तीनों साइड्स अलग अलग है, बराबर। ओके, तो बच्चों चलो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू दी गई है देखो, s इक्वल a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ। देखो बच्चों यहां पर s की वैल्यू हमको लिखना है, यहां पर s की वैल्यू निकला है। a की वैल्यू बच्चों आपको दी है 45, राइट। फिर s की वैल्यू लिखेंगे हम, राइट, यहां पे हम देखेंगे s की वैल्यू, और फिर दिया है बच्चों b की वैल्यू, b है आपका 39, वो 39 है, राइट। फिर हम लिखेंगे s की वैल्यू और फिर c की वैल्यू बच्चों 42 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमने किसकी वैल्यू नहीं लिखी, s की। अब s क्या है, राइट। अब देखो बच्चों मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। सबसे पहले आपको पता है पेरीमीटर ऑफ व्हाट ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब बच्चों कितने साइड्स है, यहां पर 3 साइड है, राइट, वो है ए बी प्लस बी सी प्लस व्हाट ए सी। अब ए बी की वैल्यू हमने क्या लिए हैं a, बी सी की वैल्यू b लिए हैं और c की वैल्यू ए सी की वैल्यू हमने लिए है c। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर देख लो, ये जो वर्ड है सेमी पेरीमीटर, उसको समझ के लेना है। सेमी का मतलब बच्चों हाफ होता है, सेमी पेरीमीटर। अब व्हाट मीन बाय सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो देखो सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट, s। अब पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ, लेकिन पेरीमीटर क्या है बच्चों, यहां पर पेरीमीटर ये है कि a प्लस b प्लस c, ये पेरीमीटर की वैल्यू है बच्चों। यहां पर अगर आप पेरीमीटर ध्यान से देखोगे तो ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर की वैल्यू हमने a प्लस बी प्लस सी डाल दी, डिवाइडेड बाय व्हाट 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, राइट।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट सेमी पेरीमीटर। तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम और एस की वैल्यू जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं वो निकालेंगे। देखो बच्चों ए की वैल्यू कितनी है 45, बी की वैल्यू है 39 और सी की वैल्यू है 42 डिवाइडेड बाय व्हाट 2। चलो बच्चों एडिशन कर लो, 45 प्लस 39 प्लस 42 एडिशन करेंगे हम, 9 और 5 14 15 16 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12 126 राइट। तो बच्चों ये आ गया 126 और डिवाइडेड बाय व्हाट 2। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 2 3 जा 6। देख लो एक बार फिर से देख लो, 126 को हमको डिवाइड करना है 2 से, तो 2 6 जा 12, ये आ गया 0। अब लेंगे हम व्हाट 6 नीचे, 2 3 जा 6, ओके तो आता है 63 आंसर। 63 आंसर आपका आता है, तो 63 हम लिखेंगे यहां पर। और आपका जो मेरे प्यारे बच्चों सेमी पेरीमीटर है उसकी वैल्यू हो गई आपकी 63। तो एस की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरह से निकालना है। व्हाट डू मीन बाय एस? एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू इस तरह से आपको लिखना है। और ये जो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आपकी आ गई है वो हम यहां पे पुट करेंगे, कहां पे बच्चों? वो हम पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। देखो अब s की वैल्यू 63 आई है, तो यहाँ पे s है तो हम यहाँ पे s 63 पुट करेंगे, यहाँ पे भी s है तो यहाँ पे 63 पुट करेंगे, यहाँ पर भी s है तो ये 63 हो गया, यहाँ पर भी s है तो ये हो गया आपका 63 राइट। तो ये अपना फॉर्मूला कंप्लीट हो गया राइट ओके। अब देखो बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं अगली स्टेप। a इक्वल टू ये हो गया आपका स्क्वायर रूट राइट ओके। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों? ये 63 एज इट इज इनटू, अब 63 में से 45 गए, 13 में से 5 गए 8 कैरी 1, 6 में से 5 गया 1 18 18 ओके। अब 63 माइनस 39, ये 13 और ये 5, 13 में से 9 गए, कितने बचते हैं 4, और 5 में से 3 गया 2 24 ओके। और 63 में से 42, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 4 गए 2, ये होगा 21 फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी यहां तक वैल्यू आ गई सब्ट्रैक्शन के बाद। अब देख लो बच्चों, सब्ट्रैक्शन के बाद हम क्या करना है, हमको इन हर एक के फैक्टर फाइंड आउट करना है बच्चों, प्राइम फैक्टर बोलते हैं ना। देख लो मैं लिखता हूं यहां पे 63 के प्राइम फैक्टर्स, फिर हम लिखेंगे 18 के, फिर हम लिखेंगे 24 के हम लिखेंगे, और फिर लिखेंगे हम 21 के राइट। अब देखो बच्चों किस तरह से निकालना है मैं आपको बताता हूं। चलो अब 63 को डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 डिवाइड करना है, और 7 1 जा 7, ये हो गया फिनिश 63 का। अब यहाँ पे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 ओके। 2 2 जा 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 2 से डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 ओके। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। देखो बच्चों तो 63 के जो फैक्टर आए वो कौन से आए? 3 इंटू 3 इंटू 7। उसी तरह से बच्चों 18 के फैक्टर कैसे आए? 2 इंटू 3 इंटू 3 राइट। देखो बच्चों ये 63 के है, ये 18 के है। अब 24 के क्या है बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 राइट।
इंटू 3 ये है आपके 24 के, और मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू 7 ये है आपके 21 के। ओके, चलो यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, इसको निकाल देते हैं। अब देखो बच्चों क्या करना है अपने को। यस, देखो यहाँ पे बच्चों एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। लाइन हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब देखो हाँ बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी नंबर सेम सेम है ना उसको हम पहले लिखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल 2 सबसे छोटा नंबर है, तो ये 2 लिखा, ये 2 लिखेंगे हम। ओके, फिर ये 2 और ये 2 लिखेंगे। ओके, देखो हाँ बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 2। चलो सारे के सारे 2 नंबर खत्म हो गए। अब 3 इंटू 3, ये 3 का, अब ये 3 इंटू 3 बराबर। ओके, अब ये 3 इंटू 3। ओके, अब बचे कौन बच्चों, ये 3 गया। अब ये 7 और ये 7 इंटू 7। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आएगा ये आंसर, ये आपका स्क्वायर रूट। देखो बच्चों, अब ये 2 2 जा 4, फिर ये 2 2 जा 4, फिर ये 3 3 जा 9, फिर ये 3 3 जा 9, फिर ये 3 3 जा 9, और ये फिर 7 7 जा 49 बराबर। देखो बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। अब इसको हम लिखेंगे अलग अलग घर में, √4, √4, √9, √9, √9 और √49। तो क्या आता है आंसर, 4 का रूट 2 होता है, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 9 का रूट 3, 9 का रूट 3 और 49 का रूट 7। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर अब आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 3, 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 108, 108 इंटू 8 7, 8 7 56, 6, 7 0 जा 0 5 and 7 1 जा 7। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, 108 7 जा 756। तो 756 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल का एरिया। तो हमने क्या सीखा, जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों की तीनों साइड अगर अलग अलग है तो ऐसे ट्राइंगल को एरिया किस तरह से निकाला जाता है ये हमने इस वीडियो में सीखा। ओके बच्चों, इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.4 का क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकंड। देखो बच्चों क्या दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर PQRS नाम का एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना है। लुक एट द मेजर्स शोन इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल 2 आते हैं, ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, राइट। तो बच्चों इस टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर निकालना है तो आपको पहले ट्राइंगल का एरिया और दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और दोनों की करना पड़ेगी एडिशन। यानी बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले निकालना पड़ेगा PSR का एरिया और फिर आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ व्हाट ट्राइंगल PQR, ये वाला। तो जब भी दोनों ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा और दोनों की एडिशन जब हो जाएगी तो आपको आएगा टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया PQRS, टोटल निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर बच्चों आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर आपको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए बच्चों आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी,
देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। अब बच्चों ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। ओके, तो हाफ इंटू बेस क्या है बच्चों, SR, और हाइट क्या है बच्चों, हाइट है आपकी PS। तो यहां पे बच्चों इंटू PS करेंगे हम। चलो वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू SR, SR की वैल्यू है बच्चों 15 और PS की वैल्यू है 36। ओके, तो देखो बच्चों 15 वन जा 15 इंटू 36 अपॉन 2। अब देखो 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, एक बचा, 2 8 जा 16। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 इंटू 18, अब आपका आंसर आएगा 15 इंटू 18। ओके, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 एंड 4 12, 1 5 जा 1 1 जा, तो 2 7 0। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले ट्रायंगल का एरिया आया 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आया 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलो बच्चों ये काम अपना हो गया। अब दूसरा स्टेप नंबर व्हाट सेकेंड, पार्टीशन कर लेता हूं। ओके, यहां पे भी एक पार्टीशन कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलो इस तरह से हम पार्टीशन करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल है, राइट। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये अगर ट्रायंगल देखते हो आप तो यहां पे इसकी एक साइड दी है, दूसरी साइड दी है, लेकिन तीसरी साइड नहीं दी गई। और ये जो साइड है, ये जो साइड आपके सामने नजर आ रही है PR, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों इसका हाइपोटेनियस है वो, बराबर। तो सबसे पहले अपने को ना ये जो ट्रायंगल है PQR, इसका एरिया निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस की वैल्यू होना, पता होना जरूरी है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर सेकंड, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल कौन था, PSR। इन राइट एंगल ट्रायंगल PSR सबसे पहले ये जो PR वैल्यू है ये फाइंड आउट करना जरूरी है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, देख लो यहां पर ही हम क्या करेंगे, एक डायग्राम निकालता हूं ताकि आपको ये क्लियर कट चीजें समझ में आए। देख लो ये ट्रायंगल है आपका PSR, राइट, और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट साइड 36, ये हो गया आपकी सेकंड साइड 15, और बच्चों फिर आपको निकलेगा आपका हाइपोटेनियस बाय यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का नाम क्या है, PR। ओके, फर्स्ट साइड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 36, और सेकंड साइड की वैल्यू 15, उसका स्क्वायर है। देखो बच्चों अब PR की वैल्यू आपकी आएगी 36 का स्क्वायर, 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10। तो ये आता है बच्चों 6 9 2 1 1 2 9 6 प्लस 15 का स्क्वायर 225। चलो इसको एडिशन कर लो बच्चों, 225 ऐड कर लो, 6 और 5 11, कैरी 1, 9 10 और 2 12, कैरी 1, 2 2 4 1 5, और ये 1। तो 1 5 2 1, देखो बच्चों PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एडिशन आएगी 1 5 2 1। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर PR का स्क्वायर है तो जब राइट में जाएगा तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 1 5 2 1 रूट ये आएगा।
ओके बच्चों, तो 1529 1521 ये किसका रूट है बच्चों? 1521 का रूट क्या आएगा? देखो बच्चों, 40 अगर आप करोगे तो 4 4 जा 16, 1600 आता है। तो ये नहीं चलेगा। 39 करो, 39 इंटू 39, 9 9 जा 81, 9 त्रिक 27, 27 और 8, 27 और 8 35, 35, 9 त्रिक 27, 3 3 9, 10 11, तो 1 7 और 5 12, 3 4 5 और ये 15 21 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1521 का रूट जो है वो 39 है, 39 सेंटीमीटर। फिनिश। देखो बच्चों, ये पी आर की वैल्यू आ गई आपकी, राइट। देख लो, इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूं। ओके, अब बच्चों ये जो 39 है किसकी वैल्यू है? ये 39 इसकी वैल्यू है। ये जो साइड आपको नजर आ रही ना, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ लेना है कि अपना ये जो दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपको आपके लिए निकाल के देता हूं। ये ट्रायंगल देख लो अभी आप, ये आपका ट्रायंगल इस तरह से है, फिर ये इस तरह से है और ये फिर इस तरह से है, राइट। इसका नाम क्या है? ये P है, ये है Q और ये है आपका R। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको 39 है, इसका 25 है और इसका 56 है। तो इसके तीन साइड आ गए, राइट ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? A प्लस बी प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है इसकी वैल्यू हो गई A, इसकी B बोलेंगे हम, इसकी बोलेंगे C। तो आप वैल्यू पुट कर दो। देखो A की वैल्यू कितनी है बच्चों? 39, फिर 25, फिर 56। तो देखो एडिशन कर लो, 39, 25 और 56, 7 5 11 और 9 20, 3 और 2 5 और 5 और 5 10, 10 और 2 12, 120। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पेरीमीटर आता है 120 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, पेरीमीटर के बाद हम निकालेंगे क्या? सेमी पेरीमीटर। चलो, अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आपको पता है? सेमी पेरीमीटर इक्वल टू होता है पेरीमीटर का हाफ। ये पेरीमीटर है और उसका आधा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह 39 प्लस 25 प्लस 56 अपॉन 2, राइट। नाउ एस इक्वल टू ये 120, इसकी एडिशन है आपको पता है बच्चों, और डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, एस की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 60 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर, राइट। ओके, अब बच्चों इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे काय में? अपने मेन फॉर्मूले के अंदर। अपना मेन फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो मेन फॉर्मूला है आपका A इज इक्वल टू, अब एरिया बच्चों हमको निकालना है अभी क्या? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसको हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट नंबर 3। और यहाँ पे बच्चों हम बोलते हैं पॉइंट नंबर 4। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? एरिया निकालना है। किसका निकालना है? ट्रायंगल पी क्यू आर का, राइट। अब ये ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर बच्चों तीनों साइड अलग अलग है। तीनों साइड क्या है? अलग अलग है। देख लो, ये साइड और ये साइड और ये साइड अलग अलग है, स्केलेन ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है वो, राइट। देख लो, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला है बच्चों? वो एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। तो देखो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। एस की वैल्यू कितनी है बच्चों? सेमी पेरीमीटर 60 है, तो 60 इन ब्रैकेट 60 माइनस, फिर यहाँ पे 60 माइनस और फिर यहाँ पे 60 माइनस। ओके, अब ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 39, तो यहाँ पे 39 आएगा। बी की वैल्यू 25 है और सी की वैल्यू 56 है। ओके, तो एक एक सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ,
ये स्क्वायर रूट ऑफ ये 60 इंटू 60 में से 39 गए 21, 60 में से 25 गए 35, 60 में से 56 गए, यानी 60 में से 56 गए, सिर्फ 1 नहीं बचता है, नहीं 4 बचते हैं, यस 4। ओके देखो बच्चों 60 में से 39 21, 60 में से 25 गए 35 और 60 में से 56 गए 4 गए, राइट। ओके अब बच्चों इसका अपने को निकालना है फैक्टर। अब 60 के फैक्टर कैसे आएंगे, देखो एक एक के निकालता हूं बच्चों में। स्क्वायर रूट ऑफ चलो 60 के यहाँ पे निकालता हूं। 60 के फैक्टर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 6 15, 5 1 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलो 21 के कैसे निकालोगे, 21 के 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 7 21 के। ओके चलो अब बच्चों 35 का 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, यानी यहाँ पे आता है 5 इंटू 7, और 4 का आता है बच्चों 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। तो देखो एरिया ऑफ अ पेरीमीटर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो हाँ बच्चों मैं इसको कैसे लिखता हूँ, सेम नंबर 2 इंटू 2, ओके ले लिया। अब ये भी 2 इंटू 2, ओके ले लिया। अब 3 और 3, 3 इंटू 3, ओके फिर 5 इंटू 5, राइट, और फिर 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। तो देखो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49। ओके तो बच्चों हर एक का रूट हम अलग अलग निकालेंगे, √4 इंटू √4 इंटू √9 इंटू √25 इंटू √49 बराबर। ओके बच्चों अब थोड़ी देर के लिए ना अपने पास जगह नहीं है तो हम ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों में बचे हुआ जो टर्म है वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हाँ आप अच्छी तरह से उसको समझ के लो। देखो एरिया इक्वल टू, अब 4 का रूट आता है 2, ये 4 का रूट आता है 2, ये 9 का रूट आता है 3, ये 25 का रूट आता है 5 और ये 49 का रूट आता है 7। तो देखो बच्चों आपका आंसर क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 पंचे 60, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 67 ज़ा 7 सेकंड 42, 420। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, PQR, इस PQR की वैल्यू आती है 420 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आपकी आ गई 420, राइट। और ये जो वैल्यू है कौन सी, ये वाली 270, ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR है। ये भी वैल्यू अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों में बॉक्स करता हूँ, तो 2 वैल्यू आ गए अपनी, 2 वैल्यू कौन सी आ गई देख लो, 2 वैल्यू ये वाली 270 और ये वाली अपनी 420। बस बच्चों ये जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना इसके अंदर अपने को ये वैल्यू डालना है, राइट। एक काम कर लो, ये जो टर्म है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, अपने पास जगह नहीं है इसलिए हर चीज को समझ के लेना है। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट बराबर पेरीमीटर, फिर ये आपका फोर्थ पॉइंट बराबर।
ओके, अब बच्चों मैं फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको हर चीज को समझ में आए। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। और वो क्या होता है बच्चों, आपको पता है, दो ट्रायंगल की एडिशन, दो ट्रायंगल के एरिया की एडिशन। एक कौन सी है, PSR, और दूसरा कौन सा है बच्चों, PQR। तो देखो बच्चों दोनों का एरिया अपना निकल गया है। वो कौन सा है यहाँ पे 270, और ये कितना आया बच्चों अपना 420। बस एडिशन कर लो, 0 + 0 0, 7 और 2 9, 2 और 4 6, 690 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट। तो ये जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS है बच्चों, इसका आंसर आता है 690 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बोला है सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर। इस फिगर के अंदर बच्चों कुछ मेजरमेंट आपको दिए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABCD, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके अंदर बच्चों दो ट्रायंगल आते हैं, दो ट्रायंगल के एरिया की सम है ये। ओके, पहला ट्रायंगल कौन सा बच्चों, BAD। ये वाला जो ट्रायंगल है BAD, देखो बच्चों मैं यहां पे निकालता हूं उसको, BAD को, ये B, ये A और ये D। ये एरिया हम सबसे पहले निकालेंगे, और फिर यहां पे हम निकालेंगे इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल का एरिया। देख लो ऐसे दो ट्रायंगल है यहां पर। पहला ट्रायंगल क्या है बच्चों, BAD, ये पहला ट्रायंगल है, राइट। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका जो बेस है वो दिया है 9 मीटर, और इसकी हाइट बच्चों 40 मीटर दी गई है, राइट। तो एक काम करते हैं, पहला जो ट्रायंगल है कौन सा, BAD। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिखता हूं BAD, इसका एरिया आएगा। और दूसरा क्या है बच्चों, BDC। देखो ये B, ये D और ये C, बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो हाइट है वो दी गई है 13, ये हाइट हो गई। और इसका जो बेस है, ये बेस बच्चों आपको दिया है 60 मीटर, राइट। देख लो ये मीटर में है, तो आपको एक एक एरिया निकालना पड़ेगा। चलो बच्चों पहला एरिया निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। क्या फॉर्मूला है बच्चों उसका, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो 1/2 इंटू बेस कितने का बच्चों, 9 का, हाइट कितने की है 40 मीटर की, राइट। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 0। तो क्या आता है बच्चों, 9 मीटर इंटू 20 मीटर बचता है, राइट। ओके, अब 9 इंटू 20 इंटू मीटर, तो 9 0 जा 0 एंड 9 2 जा 18। तो ये आता है बच्चों स्क्वायर मीटर। तो पहला जो ट्रायंगल है BAD, उसका एरिया आया है 180 स्क्वायर मीटर, राइट। अब बच्चों हम दूसरा एरिया निकालेंगे दूसरे ट्रायंगल का, BDC, राइट। देख लो सेकंड वन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वन, और इसको हम बोलेंगे सेकंड वन। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बच्चों, BDC। उसका भी फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना है बच्चों, DC 60 मीटर है, और हाइट जो है बच्चों वो दी गई है 13 मीटर। तो देख लो ये 2 1 जा 2, ये 2 3 जा 6, और ये 0। तो यहाँ पे बच्चा बच्चों 30 मीटर इंटू 13 मीटर, राइट। तो यहाँ पे आएगा 30 इंटू 13 इंटू मीटर, 13 3 जा
13 0 0, 13 3 39, और ये मीटर का स्क्वायर यानी स्क्वायर मीटर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आता है 390 स्क्वायर मीटर। ये किसका एरिया है बच्चों? इस एरिया का नाम क्या है? इस ट्रायंगल का नाम क्या है? BDC। तो यहाँ पे आएगा आपका BDC। देखो बच्चों एडिशन कर लो, 180 प्लस 390, 0 9 दूनी 18, कैरी 1 3 4 5। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आता है 570 स्क्वायर मीटर, राइट। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों वो आया है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 570 स्क्वायर मीटर। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अपना जो प्रैक्टिस सेट 15.4 है इसके सभी के सभी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।